ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी का बड़ा दांव कामयाब हुआ। चीन में खड़े होकर पीएम मोदी ने पहले पाकिस्तान में चल रहे आतंकवाद पर प्रहार किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए चीन को भी मजबूर कर दिया। चीन में पीएम मोदी ने न सिर्फ आतंकवाद का मुद्दा उठाया बल्कि आतंकियों को पालने पोसने वाले देशों के खिलाफ एकजुट होने के लिए ब्रिक्स के सदस्य देशों को मजबूर कर दिया। If we as BRICS can set the agenda in these areas, the world will call this its golden decade. The leaders have strongly condemned terrorism, and then they have also been able to identify and acknowledge the pernicious, the deleterious effects that certain terrorist organizations such as the Haqqani Network, Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba। मेजबान चीन के न चाहते हुए भी ब्रिक्स के संयुक्त घोषणा पत्र में पाक से चलने वाले आतंकी संगठनों का जिक्र किया गया। इनमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का नाम शामिल है। हिलरी क्लिंटन ने एक बार कहा था कि अगर आप अपने घर पर सांप पालते हैं तो ये ना सोचें कि सिर्फ वो पड़ोसियों को ही काटेगा। आज ये साफ हो गया है कि सांप लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क, ये वो सांप है जो पाकिस्तान पालता है भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की इससे बड़ी किरकिरी क्या होगी, क्योंकि दुनिया जानती है कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क, ये 10 संगठन हैं जिसके बाकायदा नाम लिए गए हैं स्पेसिफिकली शामन डिक्लेरेशन में। उनमें से कुछ खुद पाकिस्तान से ऑपरेट किए जाते हैं। हालांकि चीन ये नहीं चाहता था कि ब्रिक्स के मंच पर पाकिस्तान और आतंकवाद का जिक्र हो, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा कूटनीतिक दांव चला कि चीन की चाल नाकाम हो गई। मौलाना मसूद अजहर, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का सरगना है, संसद पर हमले से लेकर उसने जिस तरह से पठानकोट हमले का भी मास्टरमाइंड बना, उसे अंजाम दिया, उसे बहुत जल्द यूएन द्वारा ग्लोबल टेररिस्ट भी घोषित किया जा सकता है और चीन के रुख में बदलाव आए। कैमरामैन रोहित कुमार के साथ आंचल आनंद, इंडिया न्यूज, शामन, चाइना। पीएम मोदी ने अपनी कूटनीति के जरिए एक तीर से 2 शिकार किए हैं। पहले तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का पर्दाफाश करने में बड़ी कामयाबी पाई। इसके बाद चीन को उसी के देश में आईना दिखा दिया। चीन 2 बार जैश के सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित होने से बचा चुका है। संयुक्त राष्ट्र में इसे लेकर 2 बार प्रस्ताव आए और दोनों ही बार चीन ने वीटो लगाकर इसमें अड़ंगा डाल दिया। लेकिन आज ब्रिक्स के जिस घोषणा पत्र में जैश-ए-मोहम्मद की निंदा की गई है, उस पर चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की भी मंजूरी है। ऐसे में अब आगे चीन के लिए जैश सरगना को बचाना बेहद शर्मिंदगी भरा हो सकता है। के तौर पर उभरी है। अब सबकी नजर पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली मुलाकात पर टिकी है। कल दोनों नेताओं के बीच सीधी बातचीत होगी। चीन के शामन शहर में पीएम मोदी के उतरते ही मोदी मोदी के नारे गूंज उठे। भारतीय समुदाय में मोदी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मंगलवार को पीएम चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में डोकलाम को लेकर बात नहीं होगी। हमारे दोनों देशों के बीच विवाद है, यह सच बात है, लेकिन हमारी उम्मीद है तो बातचीत और वार्ता के माध्यम से वो हल हो सकेगा, वो समाधान किया जा सकेगा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ये मुलाकात ब्रिक्स से हटकर होगी। ऐसे में अहम बात यह है कि क्या डोकलाम विवाद के बाद भारत और चीन के बीच बड़ी तकरार इस मुलाकात के बाद खत्म होगी। BRICS is a very important economic platform and a very strong voice of developing countries. And I'm sure leaders, when they meet like this, are bound to look at it, including the scourge of terrorism, which has been a very important subject for us. चीन से आंचल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, शामन, इंडिया न्यूज। भारतीय समय के अनुसार पीएम मोदी कल सुबह 10 बजे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने को लेकर बातचीत होगी। पिछले दिनों डोकलाम को लेकर चल रही तनातनी के दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर असर पड़ा था। उम्मीद की जा रही है कि बीती बातों को भुलाकर भारत और चीन एक मजबूत साझेदारी को लेकर बातचीत करेंगे।
पीएम मोदी के म्यांमार दौरे से पहले भारतीय सेना ने आज भारत म्यांमार बॉर्डर पर एक बड़ा ऑपरेशन किया। सेना ने अरुणाचल म्यांमार बॉर्डर पर उग्रवादी संगठन NSCN का कैंप ध्वस्त कर दिया। सेना की कार्रवाई में एक उग्रवादी ढेर कर दिया गया, वहीं एक कमांडो के घायल होने की खबर है। दरअसल पूर्वोत्तर में फैले आतंकवाद के खिलाफ सेना की कार्रवाई में स्पेशल फोर्सेज शामिल है। स्पेशल फोर्सेज ने अरुणाचल के लोंडिंग के पास सुबह करीब 7:30 बजे ऑपरेशन लॉन्च किया। सेना आतंकियों के ठिकाने के नजदीक पहुंची, जहां उग्रवादियों से उसकी मुठभेड़ हुई। सेना ने मौके से एक AK-56 राइफल और रेडियो सेट के अलावा हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए। ऑपरेशन जारी है और सेना बाकी आतंकियों पर कार्रवाई कर रही है। इस बीच आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने इसे सेना की सामान्य कार्रवाई बताया है। बताया जा रहा है कि सेना ने इस ऑपरेशन के लिए बॉर्डर पार नहीं किया। अपनी सीमा में रहते हुए ही उग्रवादियों के कैंप को तबाह कर दिया गया, लेकिन सेना या सरकार की तरफ से बॉर्डर पर हुई कार्रवाई को ज्यादा तूल नहीं दिया जा रहा। दरअसल ब्रिक्स की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर म्यांमार पहुंच रहे हैं और इसके लिए माहौल का अनुकूल रहना जरूरी है। पीएम मोदी वहां के 3 शहरों का दौरा करेंगे। पीएम का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब म्यांमार के साथ भारत अपने रणनीतिक और औद्योगिक संबंध मजबूत करने में जुटा है, जबकि चीन से म्यांमार की बेरुखी बढ़ती जा रही है।